महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुक्ति स्वरूप ही हैं। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करो, ताकि मैं भी आपके रास्ते पर चल करके जीवन का निर्माण करूं और जगत कल्याण, जय जगत और परोपकार करूं। आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि भावों से विचार कैसे बनते हैं। देखिए, भाव भीतरी जगत का विषय है और विचार जो है वह स्थूल शरीर का विषय है। मन है हमारा, स्थूल शरीर के अंदर रहता है। हमारे मुख्य तौर से 3 तरीके के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतम शरीर। स्थूल शरीर आप देख रहे हो, जिसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है। ये स्थूल शरीर का बाहरी भाग है। और इसका भीतरी भाग के अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, प्रतिष्ठित आत्मा है। सारा भीतरी जगत के अंदर है। और जो इस स्थूल शरीर का संचालन करता है वह चेतन मन कहलाता है। वह जो है संचालन करने वाला सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वह करने वाला जो है वो चेतन मन होता है, जो कि चित्त के माध्यम से चलता है। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं और चित्त हमारे स्थूल शरीर का मालिक है, स्थूल शरीर का संचालन करता है। चित्त जो है मालिक है और जो मन है वह नौकर है। मन पौद्गलिक है, मन बनाया जाता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। केवल हम जिस वक्त में मनन करते हैं, सोचते हैं, उसी वक्त ही मन होता है। यानी मन एक प्योरली टेम्परेरी वस्तु है, जो कि बनाया जाता है, मिटाया जाता है, घटाया जाता है। इसीलिए मोक्ष की साधना को अमन की साधना कहते हैं। यानी जितना जितना मन, जितना जितना चिंतन है, उसको समाप्त कर दो तो हमारा केवल आत्मा की शक्ति शेष रहती है, जिसको हम प्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं। और आत्मा से जो शक्ति हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को मिलती है, वो परोक्ष शक्ति कहलाती है। वो करण वीर्य कहलाता है। आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। तो हमारे मन पर जितना भी कार्य होता है वह चिंतन के माध्यम से होता है, विचारों के माध्यम से होता है। विचार करने का सबसे बड़ा यंत्र है वो मन है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और ये हमारा मस्तिष्क है, जिसमें मन रहता है, वो ब्रेन कहलाता है। ब्रेन तो जो है एक हार्डवेयर है और मन है एक सॉफ्टवेयर है। मन के मुख्य 3 काम है कि जब वर्तमान क्या वो चिंतन करता है तो वह चिंतन कहलाता है। जितना भी सोचता है, विचारता है, करता है, वो सारा चिंतन कहलाता है। और वह जब चिंतन भूतकाल के अंदर चला जाता है, भूतकाल का अर्थ यह है कि मैं 10 वर्ष की उम्र के अंदर कैसा था, कहाँ रहता था, क्या करता था, ये स्मृति का संसार भूतकाल होता है। और भविष्य काल है वो कल्पना का संसार होता है। यानी मैं साल भर के बाद के अंदर
इस कार्य को प्रगति पर ले जाऊंगा, इस कार्य का पूरा लक्ष्य जो है वह मैं प्राप्त कर लूंगा। तो सारा जो है वो चिंतन का काम है, मन से होता है। तो वह चिंतन विचार बनते कैसे हैं, ये आज का विषय है। इसको जानने के लिए हमें प्रारंभ के बिंदु पर जाना पड़ेगा, हमें उद्गम पर जाना पड़ेगा कि आखिर के अंदर ये इसका उद्गम स्थल क्या है और कहां से निकलता है। तो उसके लिए हमें आत्मा और कार्बन शरीर का जो गठबंधन है उस पर जाना पड़ेगा। ये हमारी आत्मा है, चेतना है, ये पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। आत्मा शरीर व्यापी है और शरीर के बाहर 1 इंच क्या 0.001 इंच भी आत्मा नहीं, यानी शरीर के बाहर आत्मा का निवास नहीं होता है। और एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणु पर असंख्य चतुस्पर्शी जो कार्बन शरीर के पुद्गल होते हैं, जिसको कि हम राग द्वेष कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, कॉजल बॉडी करते हैं, वो उसके ऊपर रहती है। यानी आत्मा के एक चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य कार्बन शरीर के परमाणु रहते हैं। और अब आप देखिए कि आत्मा और कार्बन शरीर दोनों साथ रहने से इनका चित्त पुट चलता रहता है। जब कभी भी आत्मा विजेता होती है तो यानी उसका चलन ज्यादा होता है, उसका उदय भाव आता है तो क्षोभसम कहलाता है। और कभी जो है कार्बन शरीर का उदय भाव आता है उसको हम उदय और प्रारब्ध कहा करते हैं। आत्मा का जो उदय है वह हमेशा शुभ भावों की तरफ रहता है और जो है वो इस कार्बन शरीर का उदय प्रारब्ध है वह शुभ और अशुभ दोनों तरह का होता है। तो जैसे जैसा उदय प्रारब्ध होता है वहां से वो भाव रूप में, यहाँ वो भाव होता है, वह भाव रूप के अंदर जो हमारा आत्मा और शरीर का जो गठजोड़ है उससे बाहर आता है, उसको अध्यवसाय बोलते हैं। एक गोला बनता है, अध्यवसाय को पार करके आता है। तो अध्यवसाय को पार होने पर जो है वह भाव कलरलेस लेशिया के रूप में होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। और वही भाव जब यहां से चल करके हमारा अगला सूक्ष्म शरीर है जो भी हमारे भीतर ही है, पूरे शरीर में व्याप्त है, तो वहां पर उसको जब टच होता है तो शुभ और अशुभ भाव है वो लेशिया रूप में परिणित होते हैं, यानी उनको कलर मिलता है। हमारे जीवन के अंदर कलर का बहुत बड़ा स्थान है और व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुरूप जो है वो हमारा तेजस शरीर से जो है वो ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है। वो भी एक विचारों से जुड़ी हुई चीज होती है, यानी जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं उसका वैसा वैसा कलरफुल ओरा बन जाता है। ओरा चतुस्पर्शी की जगह अष्ट स्पर्शी होता है, तो अष्ट स्पर्शी का फोटो लिया जा सकता है। कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है, चतुस्पर्शी मासलेस पार्टिकल कहे जाते हैं विज्ञान की भाषा में, उनका फोटो नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जो हमारा तेजस शरीर अष्ट स्पर्शी है उसके फोटो लेकर के, ओरा के आभा मंडल के फोटो लेकर के, और ये डेरिवेशन किया जा सकता है कि क्या क्या घटित होने वाला है। और हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो आभा मंडल पर कुछ समय पहले, 4 महीने 6 महीने पहले अवतरित हो जाती है, उसके ऊपर दिखने लग जाती है। और अगर हम अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो हम उससे निजात भी पा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये जो भाव है जब हमारी लेशिया रूप के अंदर तेजस शरीर या अवचेतन मन के संपर्क में आते हैं
तो उनको कलर्स मिलते हैं। लेश्याएं 6 तरह की होती है, 3 तो शुभ लेश्या होती है और 3 है वो अशुभ लेश्या होती है। यानी शुभ लेश्या में सारा चिंतन पॉजिटिव होता है, अशुभ लेश्या के अंदर सारा चिंतन नेगेटिव होता है। अब देखिए, जो अशुभ लेश्याएं हैं वो डार्क कलर की होती है और वो डल होती है। कृष्ण, लील, कापोत 3 लेश्याएं होती है जो कि हमारे भाव जगत कहलाती है। उन 3 लेश्याओं के अंदर कृष्ण की एकदम काले रंग की अमावस्या जैसा काला रंग होता है और वह भी जो है बहुत ही गहरा कलर काला होता है। तो उस गहरे कलर का अर्थ क्या हुआ है कि ये हिंसा के भाव भीतर से आ रहे हैं। यानी हमारा उदय और प्रारब्ध है वो बहुत हिंसात्मक है। पूर्व जन्म के अंदर हमने कोई हिंसा की थी तो उस हिंसा का प्रति उत्तर, उस हिंसा की प्रतिध्वनि, उस जो है कॉज का इफेक्ट है वो हमारे तेजो कृष्ण, जो कृष्ण लेश्या के माध्यम से अवतरित हो रहा है, वह होता है पंचेंद्रिय वध का होता है, अति आरंभ का होता है, अति समारंभ का होता है। यानी बहुत बड़ी हिंसा का जो विचार होता है वो कृष्ण लेश्या होता है, वो भाव स्वरूप होता है। और दूसरी होती है नील लेश्या जो कि इससे कुछ डाइल्यूट होती है। नील लेश्या जो है नीले कलर का डल कलर होता है, गहरा कलर होता है। वह धोखाधड़ी, झूठा माप तोल और जो है कपट है, ये है सारी बातें हैं। ऐसी जो है हमारी ये नील लेश्या होती है। तीसरा जो अशुभ भाव होता है वो कापोत लेश्या यानी कबूतर के रंग की होती है। वो कृष्ण और नील से थोड़ी डाइल्यूट होती है। वो जलन के भाव होते हैं, वो ईर्ष्या के भाव होते हैं, वो घृणा के भाव होते हैं, वो नकारात्मक सोच वाले भाव होते हैं, वो कबूतरी कलर के होते हैं। तो जैसे जैसे भाव भीतर से चले थे वो भाव हमारे जो है अवचेतन मन पर या तेजस शरीर पर उतर आते हैं। अब देखिए, ये बाउंड्री लाइन है। ये तो हमारा सूक्ष्म शरीर, भीतर का शरीर है और यहां से स्टार्ट होता है ये हमारा स्थूल शरीर। यानी उन लेश्याओं से जुड़ी हुई हमारा स्थूल शरीर से जो लेश्याएं संपर्क में आती है, चित्त के संपर्क में आती है और जो है चेतन मन के संपर्क में आती है। यानी हमारे स्थूल शरीर के संपर्क में आती है और उसकी परमिशन से हमारे इन भावों के साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स छोड़ती है उनका जो है संपर्क हो जाता है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स हुआ करती है जिसके छेद नहीं होते हैं, परंतु वो जो हमारे शुभ या अशुभ भाव तेजस शरीर पर उतर गए हैं उन भावों को वह लिक्विड के अंदर वो द्रव्य रूप में परिणित कर देती है, हार्मोन्स में बदल देती है। शुभ भावों के हार्मोन्स, अशुभ भावों के हार्मोन्स। और डक्टलेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारे हाइपोथोलेमस है। ये हमारा जो दर्शन केंद्र है, ये हाइपोथोलेमस का, ये पिनियल ग्रंथि का दर्शन केंद्र है। तो इनसे संपर्क होता है और इनके कमांड के आधार पर जो है वो जैसी जैसी लेशियां होती वैसे वैसे हार्मोन्स होते हैं, वो सारे ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। यानी ये जो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो भीतर से भाव आए थे वो विचारों में बदल गए और जब हमारे ब्लड के साथ के अंदर वो मिलान हो जाता है तब वो विचार बन जाते हैं और उन विचारों के अनुरूप जो है हम एक्टिविटीज कोई करना चालू कर देते हैं। वो एक्टिविटीज जो हमारी जो होती है वह उन भावों के अनुरूप और उससे बने हुए विचारों के अनुरूप है। और विचारों से फिर हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है और मन से तो वह विचार होता ही है। और उसके बाद के अंदर
वचन से वो बोला भी जा सकता है। अगर किसी का जैसे जैसे हमारे विचार बनते हैं, वचन से भी बोल सकते हैं, मन से तो चिंतन करते ही हैं। और काया मतलब ये हमारे हाथ पांव है, वैसा एक्सप्रेशन चालू कर देते हैं। शुभ है अशुभ है, अगर शुभ है और वो दान के जो है वो भाव भीतर से आ रहे हैं तो व्यक्ति दान देना चालू कर देता है, परोपकार करना चालू कर देता है, वैयाव्रत चालू कर देता है। और भगवान ने जो निर्जरा के तप के जो 12 भेद बताए हैं, अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, 6 बाह्य और 6 भीतर, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय ध्यान और व्युत्सर्ग है। ये उसके अंदर व्यक्ति चला जाता है और जैसा जैसा उदय प्रारब्ध होता है उसी के अनुरूप वो धार्मिक क्रिया प्रारंभ कर लेता है शुभ के लिए। और अशुभ होता है तो सारा जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कुल 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, उसके अंदर डिवीजन होकर के और वैसा वो कार्य प्रारंभ हो जाता है। वो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है प्राणातिपाप, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप है। ये 18 तरह के जो पाप होते हैं वो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं और वह उदय प्रारब्ध के अधीन जो है हमारे कर्मेंद्रियों तक आ जाते हैं और वैसी वैसी हम अशुभ प्रवृत्ति, पापकारी प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये होता है अब वो भाव विचार में बन गए और उन विचार के अनुरूप ही वो कार्य करने लग जाता है। ये पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। अगर दूसरे शब्दों में मैं इसे प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में कहूं तो जैसी जैसी प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करती है वैसे वैसे भाव बनते हैं, क्योंकि हमारी मूल आत्मा जो भीतर विराजमान प्रभु रूप में है वह तो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है, वह केवल उसकी प्रेजेंस होती है। प्रतिष्ठित आत्मा को व्यवहार आत्मा भी कहा जाता है। वह सभी तरह का पुरुषार्थ करती है, तो चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, रियल पुरुषार्थ हो, तो प्रतिष्ठित आत्मा जो भाव डालती है उसमें तो वो स्वतंत्र है। और जब एक बार भाव डाल दिया तो उसके बाद उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इतना अवश्य है कि हमारा ये जो जीवन चल रहा है और जो जो हमने चार्ज किया है उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमने भाव डाल दिए, किसी के प्रति बुरा चिंतन का, किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया और जो है किसी का हमने मान लीजिए कि अनादर किया और हमारे ध्यान में है, तो उसमें करेक्शन देने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति से हम क्षमा याचना करें, आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें, तो उसमें करेक्शन हो जाता है। लेकिन पूर्व जन्मों के अंदर हम जो कुछ भी कर चुके हैं वह तो हमारी आंसर शीट बंद हो गई, उसका तो केवल हमें रिजल्ट ही मिलता है, उसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब कभी हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, कई क्वेश्चन होते हैं, उस पेपर को अगर हम 2.5 घंटे में सॉल्व कर देते हैं तो फिर आधा घंटा हमारे पास में बचता है। तो उस आधे घंटे के अंदर हम एडिशन, अल्टरेशन, डिलीशन और कुछ भी करेक्शन हम करने को स्वतंत्र होते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जितनी लाइफ चली गई है, 1/3 गई है, 2/3 गई है, 50% हमको पता नहीं है, क्योंकि आयुष्य कर्म की संपन्नता का हमको पता नहीं है। तो जो जो हो चुका है उसमें करेक्शन देने की हमारे को स्वतंत्रता है। उन भावों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, वो आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के द्वारा। लेकिन जो पूर्व भाव के अंदर कोई तरह किया हुआ कार्य का कोई भी तरह का हम उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ,
भाव डालने में हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि भाव हमारी चेतना की शक्ति है। और जब वो भाव डाल दिए जाते हैं तो उसके बाद तो वह उदय और प्रारब्ध के अधीन आ जाता है, और उदय और प्रारब्ध के मामले में हम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि वह तो हमको भोगना ही होता है। इसीलिए दो धाराएं बन गई, भाव डाल दिया गया है और भाव डाला जाना है। डाले जाने में आप स्वतंत्र हो, डाल दिया गया उसमें आप स्वतंत्र हो। तो इस तरीके से भावों से हमारे विचार बनते हैं, वो आज का विषय है। तो अब आज के इस विषय से हमको इस जीवन के अंदर क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसका हम बताना चाहते हैं। कि देखिए, हमारा ये मनुष्य जीवन है, बहुत दुर्लभ कहा गया है, और इसमें चार बातें बड़ी दुर्लभ बताई जाती है। पहले मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर के स्मरण के अंदर ईश्वर को याद करने का या ईश्वर की वाणी सुनने का हमको अवसर मिलना। तीसरा है कि ईश्वर की वाणी में विश्वास होना, और चौथा है ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना, क्योंकि ईश्वर एक परम तत्व है और उसकी दी गई वाणी जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मूल स्वरूप के अंदर हमारा जो स्वरूप है उसकी हम जानकारी कैसे कर सकते हैं। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, एक एक चीज को विस्तार से जानते हैं, लेकिन खुद को बहुत कम जानते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जानने का ज्ञान भी नहीं होता है। और खुद को जानने के ज्ञान को आत्मज्ञान कहा जाता है, और वह गुरु बिना नहीं मिलता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु का अतिशय होता है, और हमारा पुण्योदय या भाग्योदय होता है। तो दोनों के मिलने से जो है वह हमें अच्छे भाव आते हैं हमें, और हमारा जीवन जो है वो लक्ष्यता की ओर जाता है। तो हमें जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बनाना चाहिए, वह अपने स्वभाव में रमण करना सबसे बड़ा सुंदर लक्ष्य है। कि स्वभाव में रमण करना और विभाव से विमुख रहना, विभाव के साथ तन्मयाकार नहीं होना, स्वभाव के साथ तन्मयाकार होना, बस यही जीवन का सच्चा सनातन सत्य है। और ये अल्टीमेट रियलिटी है कि जब हम जो है हमारे मन वचन काया के साथ में तन्मयाकार नहीं होकर के मुक्त रहेंगे, क्योंकि वह तो सारा जो है उदय प्रारब्ध है और उसका कंट्रोल है वह हमारे कुदरत के साथ है, और उस पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून चलता है। तो वह तो एक तरीके से हमारा हिसाब है, तो वह तो होगा ही, उसको होने दो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसको मात्र जानना और देखना है, और ये जानना देखने की प्रवृत्ति के अंदर हम लग जाते हैं, तभी हम उसके साथ साथ में अपने स्वरूप की जानकारी में भी लग जाते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान उदय प्रारब्ध से हट करके हमारे स्वरूप की जानकारी के अंदर लग जाता है, यानी दृष्टि बदल गई। हमारी दृष्टि जो मन वचन काया की तरफ जा रही थी वो वहां से मुड़ करके और मैं शुद्ध आत्मा हूं उसकी तरफ जा रही है। पहला जो दृष्टि जा रही थी मन वचन काया से हमारा जुड़ाव था, और अब मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। यानी मुक्ति का जो मार्ग होता है वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है। सरल इसीलिए है कि हमको मात्र मन वचन काया की क्रिया चल रही है, उसको देखते रहना है, जानते रहना है, और उसके साथ साथ में स्वरूप की जानकारी का अर्थ यह है कि मात्र एहसास करना है, न तो बोलना है, न चिंतन करना है, न मनन करना है, एहसास करना है, जिसको प्रीतिथि कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष जब हमको ज्ञान देते हैं, सदज्ञानी सदगुरु जब हमको ज्ञान देते हैं, तो हमारे साथ में वो तीन बड़े जो है
गिफ्ट देते हैं कहना चाहिए, या 3 बड़े सूत्र हमको देते हैं। पहला सूत्र तो ये है कि हमारे में 100% प्रीति करा देते हैं, हमको कर्ता भाव से जो है वो आत्म पद के ऊपर बिठा देते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, यानी वो दृष्टि विज्ञान हो गया है कि हम अपने आप को जो कर्ता मानते थे, अब जो है हम आत्म पद में आ गए तो अकर्ता बन गए। और आत्म पद में आने के बाद के अंदर हम अपने स्वरूप में खो गए कि हम ज्ञाता हैं, दृष्टा है, जानने वाले हैं, देखने वाले, अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले, अनंत शक्ति वाले, अनंत सुख का धाम है, हम हरि हैं। और हरि अनंत होता है और उसकी कथा करते रहो तो वो अनंत से अनंत कई जन्मों तक भी इस हरि की कथा नहीं होती है। हरि के नाम की माला फेरी जाती है, हरि के नाम का स्मरण किया जाता है, हरि के गुणों को याद किया जाता है। हरि का जो मूल स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, वह स्वभाव है, उसमें रमण किया जाता है और महसूस किया जाता है कि जो हरि का जो स्वभाव होता है आनंद है, उस आनंद के सागर में हिलोरे लेने होते हैं, गोते खाने होते हैं, क्योंकि हमारा जो हरि है वह सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन का डाला है, और आनंद जो है उसकी अनुभूति है। तो हम जो है ये जो है सच्चिदानंद बन करके अपने स्वरूप की जानकारी कर सकते हैं। तो हमारे इस एपिसोड का मूल अर्थ है कि भाव से विचार तो बनते हैं लेकिन बनते कैसे हैं, उसकी प्रोसेसिंग पूरी फैक्ट्री जो है हमने आपको बताई। उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री के द्वारा जो है भाव से विचार बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। आपको कैसा व्यक्तित्व चाहिए, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो आप हमेशा शुभ भाव बनाइए, शुद्ध भावों में रहिए और शुद्ध भाव जो है बना के रहिए। शुद्ध भाव है हमारे स्वरूप की जानकारी करना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इन सब चीजों का गहराई में जाकर के चिंतन करना है। ये शुद्ध भाव होते हैं। और एक शुभ भाव भी होते हैं कि हम जो है वो मन वचन काया की जितनी शुभ प्रवृत्ति है वो सारे शुभ भाव है। हर शुभ भाव के साथ के अंदर जो है पुण्य का बंध होता है, और वो पुण्य जो है हमें वो मनुष्य गति या जो है देव गति के अंदर ले जाता है, वो भाव भ्रमण कराता है। लेकिन हम मात्र जो है वह ज्ञाता दृष्टा बन करके और शुद्ध भावों के साथ में रह करके, यानी कि जो है हम अपने स्वरूप की जानकारी करके केवल जो है वह अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, सेल्फ रियलाइजेशन करते रहें, तो हमारे जो पुण्य का बंध होगा वो मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होगा, वो श्रेय पुण्य होगा। तो वो हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि हम जब कभी भी भाव सत्ता का उपयोग करें, जब कभी भी नए भाव डालें, नए कॉजेस डालें, उन कॉजेस के अंदर जो है वह हमारा कोई तरह का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वह कॉजेज जो है हमारे स्वरूप से जुड़ा होना चाहिए, स्व से जुड़ा होना चाहिए। स्व और पर, अगर आपके भाव पर सत्ता से जुड़ गए तो फिर राग द्वेष बढ़ेगा और फिर हम संसार परिभ्रमण करेंगे। और हम जो है भाव अगर स्व स्वरूप के अंदर लगाएंगे तो हम आत्मचिंतन में लगेंगे, तो स्व स्वरूप का चिंतन करने से हम मुक्ति को जाएंगे। दोनों रास्ते हैं,
एक रास्ता हमें संसार भ्रमण कराता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, और एक रास्ता है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ये निर्णय आपका अपना है कि कौन से रास्ते की नींव लगानी है, क्योंकि मुक्ति तो खाली एक भाव में होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कुछ भाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर माना कि हमारे नए कॉजेज हम नहीं भी डाल रहे हैं तो भी पुराने कॉजेज का जो है बर्फ की सीला की तरह हमारा जो डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है उसको भी पानी की तरह घुलने में हमें कई 3, 4, 5 जो है भाव भी लग जाते हैं, क्योंकि अनादि अनंत काल से इकट्ठा किया हुआ होता है। एकदम कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। तो हमारी कॉजल बॉडी को समाप्त करने के लिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जो है शुद्ध भावों का उपयोग करो और नए भाव इकट्ठे मत करो, क्योंकि नए भाव तो पहले ही ऑलरेडी हमारे भीतर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाव सुधारो, भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। भाव सुधारने का मतलब नो कॉजेस। नो कॉजेस का अर्थ है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। ये जो है हमारा ये शुद्ध भावों का है। तो हमें एक जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, और लक्ष्य जो है जब हम बना देंगे तो निश्चित तौर से उसके ऊपर आगे से आगे चलते रहेंगे। तो आज निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहता हूं कि शुद्ध भावों का आप उपयोग करिए ताकि नए कॉजेज ना पड़े और हमारा नया और अधिक जन्मांतर ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, भाईचारा मिले, और हम सभी मिलकर के इस स्वर्ग को धरा पर उतारना है। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।